हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाया था। वो था प्रो राटा अलॉटमेंट विथ कॉल्स इन एरियर। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किया था और यहाँ पर हमने क्या किया था, कॉल्स इन एरियर का अमाउंट जो है कैलकुलेट किया था। देखो, मैंने एग्जाम्पल के नीचे लिखा था कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर इन बोथ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। और मैंने आपको होमवर्क में बोला था कि इसके जर्नल एंट्रीज जो हैं वो आपको खुद बनाने हैं। तो आशा करता हूं कि आपने जर्नल एंट्रीज किए होंगे। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बता ही दिया था कि आज के लेक्चर की शुरुआत हम करेंगे ही इसके जर्नल एंट्रीज को सॉल्व करके। तो चलो इसके जर्नल एंट्रीज जो है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो, सारा टेबल जो हम बनाते हैं वो टेबल हमारा ऑलरेडी बनाया हुआ ही है। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज करने में हमको परेशानी नहीं होगी। और कॉल्स इन एरियर का अमाउंट भी हमारा कैलकुलेट किया हुआ है। तो फर्स्ट कॉल में हमारा कॉल्स इन एरियर कितना आया था, 750 रुपया। और सेकेंड कॉल में, फाइनल कॉल जो है हमारा ये रहा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में हमारा कॉल्स इन एरियर का अमाउंट आया था 800 रुपया। ठीक है, तो अब हमको सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी है और कुछ नहीं। तो जर्नल एंट्रीज का हेडिंग दे देते हैं यहाँ पर, जर्नल। ठीक है, अब एक एक करके जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री आप लोगों को पता है, पहली एंट्री किस चीज़ की होगी, जो एप्लीकेशन का मनी रिसीव हुआ उसकी एंट्री। तो एंट्री लिख लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा रिसीव हुआ था, देखो टेबल में चलेंगे तो सब पता चल जाएगा। ये रहा टेबल हमारा। 1,50,000 रुपये जो है हमारा एप्लीकेशन में रिसीव हुआ था। ठीक है, 1,50,000 रुपये हमारा एप्लीकेशन में रिसीव हुआ था। तो यहाँ लिखते हैं अमाउंट 1,50,000 और इधर भी 1,50,000। ये फर्स्ट एंट्री हमारी होगी। अब सेकंड एंट्री जो है, देखो एप्लीकेशन में जो अमाउंट मिला था हमको वो पूरा शेयर्स जो है हम तो अलॉट नहीं कर पाएंगे, हम तो प्रो राटा अलॉटमेंट कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन में हमको 50,000 शेयर्स के ऊपर मिला था अमाउंट, लेकिन 20,000 शेयर्स ही शायद हम अलॉट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन का पैसा मिला वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो चीज़ देखनी है आपको अब सेकेंड एंट्री में। तो ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है इसको अब हम डेबिट करेंगे 1,50,000 से। और एप्लीकेशन में हमारा कितना पैसा ड्यू होगा बताओ, 20,000 शेयर्स अलॉट होंगे। ठीक है ना, 20,000 शेयर्स अलॉट होंगे। उसमें हमारा एप्लीकेशन में 3 रुपया पर शेयर एप्लीकेशन में ड्यू होता था, तो 60,000 रुपये हमारे कैपिटल में जाएंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितना होगा, 60,000। कैसे आया, 20,000 इंटू 3। ठीक है, लिख दिया। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है वो कुछ पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा और कुछ पैसा जो है वो कॉल में एडजस्ट होगा। तो यहां पर देखो, ये जो टेबल हमने बनाया था, इस टेबल में देखो, यहां पर देखो 1,50,000 रुपये हमको रिसीव हुआ एप्लीकेशन में। ठीक है, उससे हमने एडजस्ट कर दिया एप्लीकेशन में कितना, 60,000। तो 90,000 हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े रह गए। ठीक है, इससे अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा, 40,000, क्योंकि अलॉटमेंट में हमारा कितना पैसा ड्यू था, 40,000 ड्यू था। 20,000 शेयर्स पे 2 रुपया करके ड्यू था, तो 40,000 रुपया हमारा अलॉटमेंट में ड्यू था। तो इस 90,000 जो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करने के बाद, उससे 40,000 एडजस्ट कर देंगे तो भी 50,000 हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। और ये 50,000 एडजस्ट किसके साथ होगा, कॉल मनी के साथ। कॉल जो हमको फर्स्ट कॉल में जो पैसे हमने कॉल किए हैं उसके साथ ये 50,000 एडजस्ट होगा। तो ध्यान रखना, एप्लीकेशन में जो एक्स्ट्रा पैसा हमको मिला है 90,000, उसमें 40,000 अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होगा और बाकी पैसा जो है वो कॉल के साथ एडजस्ट होगा। कितना, 50,000। ठीक है ना, कॉल के साथ 50,000 एडजस्ट होगा। तो आ जाते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज में। यहां पर देखो, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट के साथ कितना एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होगा 40,000, क्योंकि 20,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट का अमाउंट था 2 रुपया। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो कॉल्स के साथ एडजस्ट होगा उसको हम क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कितना पैसा है वो, 50,000। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस 50,000। तो ये एंट्री हमने कर ली। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आ जाओ। थर्ड एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री जो है वो थर्ड एंट्री हम करेंगे। तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
कितना पैसा, देखो अलॉटमेंट में हमारा कितना पैसा ड्यू है, 40,000 रुपया ड्यू है, ठीक है ना। तो ये पैसा जो है यहां पर लिख देंगे 40,000, ठीक है। अब बोलो तो अलॉटमेंट में क्या हमको कोई पैसा मिलेगा क्या शेयर होल्डर से? नहीं सर, नहीं मिलेगा। आप क्या बोल रहे हो? अभी तो सर आपने बताया कि अलॉटमेंट का पूरा पैसा हमको तो एप्लीकेशन में ही जो एक्सेस मनी मिल गया था उसी से एडजस्ट हो गया। तो अलॉटमेंट में आप शेयर होल्डर थोड़ी ना दोबारा पैसा देंगे, कोई नहीं देगा। तो अलॉटमेंट में हमको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। तो उसके लिए नोट लिख देना है। क्या नोट लिखना है? नो अमाउंट विल बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। और उसके आगे आप और भी लिख सकते हो, एज ऑल द अमाउंट हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ एप्लीकेशन मनी, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने शॉर्ट में नोट लिखा दिया, अब डिटेल्स में एग्जाम पेपर में लिख देना। तो फोर्थ एंट्री क्या होगी? देखो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री हमने पास कर दी, बैंक अकाउंट से कोई पैसा रिसीव नहीं होगा, सॉरी क्या कहते हैं, शेयर होल्डर से हमको कोई पैसा रिसीव नहीं होगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट वाला जर्नल यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? वो होगा फर्स्ट कॉल मनी जो है उसको ड्यू करने की एंट्री। तो फर्स्ट कॉल में हमारा कितना पैसा ड्यू है, और टेबल में आ जाओ। देखो यहां पर देखो, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, सॉरी ये वाला टेबल नहीं, ये वाला अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल जो है 20,000 इंटू 4 रुपया। फर्स्ट कॉल में 4 रुपया पर शेयर था, तो 20,000 इंटू 4 यानी कि 80,000 रुपया हमारा फर्स्ट कॉल में ड्यू पड़ेगा। तो यहां पर वो जर्नल एंट्री लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 4, 80,000, ठीक है। और क्या कहते हैं उस, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना? 80,000। कैसे आया 20,000 इंटू 4? ठीक है, यहां पर भी लिख देता हूं 20,000 इंटू 2। ओके, तो 20,000 इंटू 4 हो गया, क्योंकि फर्स्ट कॉल में हमको 4 रुपया पर शेयर कॉल करना था, ठीक है। अब इसके बाद फिफ्थ एंट्री क्या होगी? फिफ्थ एंट्री होगी कॉल का, फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने की एंट्री। अब देखो ना, एक चीज ध्यान से देखना, यहां पर देखो फर्स्ट कॉल में हमारा अमाउंट ड्यू है 80,000, ठीक है। एडवांस हमारे पास पहले से आया हुआ है 50,000, ओके, जो फर्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉल में हमको पब्लिक से पैसा लेना कितना है, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनसे पैसा लेना कितना है? 80,000 ड्यू है, जिसमें 50,000 एडवांस ले रखा है। तो हमको 30,000 रुपया पब्लिक से लेना है। कितना लेना है? 30,000। 80,000 से 50,000 को माइनस करेंगे तो ये 30,000 आ जाएगा। हमको पब्लिक से 30,000 रुपया लेना है। लेकिन मिस्टर एक्स जो है वो तो फर्स्ट कॉल का मनी नहीं दे पाया था, तो उसका कॉल सिनेरियर हमने कैलकुलेट कर लिया था कि फर्स्ट कॉल में उसका कॉल सिनेरियर आ रहा था 750 रुपया, ठीक है। तो 30,000 से ये 750 रुपया माइनस कर देंगे, क्योंकि मिस्टर एक्स फर्स्ट कॉल नहीं पे कर पाया था। तो टोटल हमको पैसे कितने मिले होंगे? 30,000 माइनस 750, 29,250 रुपीज हमको मिले होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है एंट्री इसका कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, इसको अभी ब्लैंक रहने देते हैं। अच्छा, कॉल्स इन एरियर हमारा हो रहा है कितने का? 750 का। कॉल्स इन एरियर ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में ही कैलकुलेट कर लिया था। तो जो लोगों ने पिछला लेक्चर जो है हमारा नहीं देखा है, आप पहले पिछले लेक्चर को देखिए, नहीं तो आपको ये जो सोल्यूशन मैं करा रहा हूँ ना कुछ समझ में नहीं आएगा। लास्ट लेक्चर में हमने इसका क्वेश्चन जो है पूरा डिटेल्स में डिस्कशन किया था, अभी तो मैं जस्ट जर्नल एंट्रीज करा रहा हूँ, ठीक है ना। डिस्कशन पिछले लेक्चर में हो चुकी है हमारी। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट होगा। कितना कॉल्स इन एरियर था हमारे फर्स्ट कॉल के समय? 750 रुपया, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट में पिछले क्लास में कैलकुलेट कर लिया था। टू क्या होगा? शेयर फर्स्ट, ओ सॉरी, कॉल्स इन एरियर डेबिट होगा। इसके साथ जो हमारा पहले से एडवांस का पैसा आया हुआ है, वो भी एडजस्ट होगा। हमारा कितना एडवांस आया हुआ है जो कॉल के साथ एडजस्ट हो रहा है? वो है 50,000 रुपया। देखो यहां पर देखो, ये जो जर्नल एंट्री हमने पास किया, यहां पर कॉल्स इन एडवांस में कितना आया हुआ है? 50,000 रुपया आया हुआ है। तो ठीक है ना। अब जब कॉल का हमको 80,000 रुपया जो कॉल का ड्यू हुआ है, इसी 80,000 से वो 50,000 एडजस्ट होगा।
तो टू कॉल्स इन एडवांस लिखेंगे, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, सॉरी टू कॉल्स नहीं, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट होगा हमारा 50,000। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ तक, बिल्कुल सारी चीज़ें एकदम आपको क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि एक एक चीज़ मैं समझाते हुए आया हूँ आज तक के लेक्चर्स में। कॉल्स इन एडवांस क्यों डेबिट हो रहा है, पहले हमने क्यों क्रेडिट किया था, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं कि कॉल्स इन एडवांस मतलब पैसा हमको पहले मिल गया है तो हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया, करंट लाइबिलिटी। अब जब हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं तो वो जो क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर दे रहे हैं। तो ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पर क्रेडिट साइड में टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये होगा हमारा 80,000। तो हमारा बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिक 29,250 बैंक अकाउंट में डेबिट आएगा, 29,250 जो हमको पब्लिक से रिसीव करना है पैसा। ठीक है, तो ये एंट्री भी हमारी हो गई। अब फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री करेंगे, फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री, तो वो क्या होगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा फाइनल कॉल में है हमारा, देखो फाइनल कॉल में 1 रुपया पर शेयर था शायद, देखते हैं एग्जाम्पल कहाँ गया, हाँ देखो सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो है इसमें 1 रुपया पर शेयर है। तो फाइनल कॉल में हमारा 1 रुपया पर शेयर, 20,000 शेयर्स है, यानी कि हमारा 20,000 रुपया फाइनल कॉल में ड्यू होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ 20,000 इंटू 1। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब सातवां जो जर्नल एंट्री है वो क्या होगा, ये जो फाइनल कॉल का पैसा रिसीव होगा उसकी एंट्री करनी है, लेकिन फाइनल कॉल में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा नहीं दे पाए। एक तो मिस्टर एक्स ही है जिसके 500 शेयर्स के ऊपर वो फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया था, तो फाइनल कॉल भी नहीं दे पाया था, और मिस्टर वाई भी है जिसके 300 शेयर्स पे वो फाइनल कॉल नहीं दे पाया। तो यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट, इसको अभी रहने दो, फिगर नहीं लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। देखो फाइनल कॉल के कॉल्स इन एरियर का अमाउंट हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है, ये देखो कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर ड्यूरिंग सेकंड एंड फाइनल कॉल, यहाँ पर हमारा 800 रुपया अमाउंट आया था। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर में कितना आएगा, 800। ओके, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितना आ रहा है, शेयर फाइनल कॉल में हमारा 20,000। ठीक है, तो 20,000 में से 800 रुपए नहीं मिले तो कितने मिले, 19,200। ठीक है, तो इतना पैसा हमको रिसीव हुआ होगा 19,200। तो सारी जर्नल एंट्रीज जो है हमारी हो गई हैं इसकी। ठीक है, सारी जर्नल एंट्रीज हमारी हो गई हैं इस एग्जाम्पल की। अब इसी से रिलेटेड ऐसा ही सेम एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 अपने कॉपी में लिखना। ये एग्जाम्पल्स जो है ना आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है। ओके, एग्जाम्पल 2, ये किस चीज का एग्जाम्पल लिखा रहा हूं पता है ना आपको, प्रो राटा विथ कॉल्स इन एरियर। ओके, अब यहां पर लिखो, अ कंपनी ऑफर्ड 20,000 शेयर्स, ओके, applications were received for 30,000 shares। ठीक है, अमाउंट पेबल एज एप्लीकेशन में देना है 5 रुपया, अलॉटमेंट में देना है 2+2 यानी कि 2 रुपया, यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है। ठीक है, उसके बाद कॉल में देना है 3 रुपया, तो यहाँ पर 10+2 यानी कि 10 रुपए का शेयर है ना, 12 रुपए में इशू हो रहा है। ठीक है, 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू हो रहा है, और यहाँ पर 20,000 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन आ गए 30,000 शेयर्स के लिए। ठीक है, अब नीचे लिखा है, यहीं पर लिख देता हूं एक लकीर खींच के, कंपनी मेड प्रो रेटा अलॉटमेंट। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा है,
फर्स्ट पॉइंट, मिस्टर ए होल्डिंग 400 shares did not pay allotment and call money, ठीक है। और दूसरा, मिस्टर बी होल्डिंग 300 shares did not pay call money। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक कंपनी ने 20,000 शेयर्स ऑफर किए मार्केट में, 20,000 शेयर्स इशू करने के लिए ऑफर किए। अब एप्लीकेशंस जो रिसीव हुए वो 30,000 शेयर्स के लिए हो गए, तो ऑब्वियसली ज़्यादा रिसीव हो गए तो क्या कर सकती है कंपनी, प्रोराटा अलॉटमेंट कर सकती है। किसी को भी निराश नहीं किए बिना प्रोराटा अलॉटमेंट, यानी कि यहाँ पर एक बंदे ने अगर 3 शेयर्स अप्लाई किए हैं तो उसको 2 शेयर्स मिलेंगे, 3:2 रेशियो में एप्लीकेशन की अलॉटमेंट होगी, ठीक है। अब देखो अमाउंट कैसे पेबल है, एप्लीकेशन में 5 रुपया, अलॉटमेंट में 2+2 यानी कि 2 रुपया कैपिटल का, 2 रुपया प्रीमियम का, और कॉल में 3 रुपया, ठीक है। तो टोटल 10 रुपया कैपिटल और 2 रुपया प्रीमियम, यानी कि 10 का शेयर 12 में। अब कंपनी का 2 शेयर होल्डर्स, देखो मिस्टर ए एक शेयर होल्डर, उसके पास 400 शेयर्स आए अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट जब हुई तो उसको 400 शेयर्स मिले, पर वो अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दे पाए, ठीक है। मिस्टर बी जो थे उसके पास 300 शेयर्स थे और वो कॉल मनी नहीं दे पाए, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इसके कॉल्स इन एरियर की, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर, यहां पर लिखता हूं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर इन अलॉटमेंट एंड कॉल, ठीक है। इन अलॉटमेंट नहीं, ड्यूरिंग अलॉटमेंट एंड कॉल, ओके। अब कॉल्स इन एरियर को कैलकुलेट करना है। कुछ भी करने से पहले हमको जो टेबल हम लोग बनाते हैं वो टेबल हमको बनानी पड़ेगी। तो यहां पर सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन में टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। तो टेबल कैसे बनाएंगे आपको पता है, टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। आप लोग मेरे साथ साथ करना, कॉपी में जो है एग्जाम्पल लिख लेना और ये सोल्यूशन जो है मेरे साथ साथ करते जाना, ओके। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन रुपीस कितना होगा, देखो एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया, 30,000 शेयर्स का, ठीक है। 30,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया और 5 रुपया करके एप्लीकेशन में पेबल है। तो 30,000 इंटू 5 कंपनी को कितना पैसा मिला, 30,000 इंटू 5 यानी कि 1,50,000 रुपया कंपनी को मिला, ओके। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना होगा, 1,50,000 कैसे आया, यहाँ दिखा देता हूँ, 30,000 इंटू 5, ठीक है, लिख दिया। अब इसके बाद अमाउंट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन। अब देखो ये जो 30,000 शेयर्स पे 5 रुपया करके हमको मिला 1.5 लाख रुपया, इसमें से क्या कहते हैं एप्लीकेशन मनी के लिए कितना यूज हुआ, एप्लीकेशन के लिए देखो शेयर्स तो आपने अलॉट करने हैं 20,000 20,000 शेयर से ज्यादा तो आप इशू नहीं कर रहे, 20,000 शेयर से आप अलॉट कर पाओगे, तो 20,000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपया करके एप्लीकेशन मनी कितना ड्यू बनता है अपना, 1 लाख रुपया। तो एप्लीकेशन मनी ये जो 1.5 लाख रुपए आए, इससे 1 लाख रुपया एप्लीकेशन के लिए एडजस्ट हो गया, तो 50,000 हमारे पास एक्स्ट्रा बचा रहा, इसको क्या कह देंगे, एडवांस, ठीक है। अब देखो कि हमारा अलॉटमेंट में कितना पैसा ड्यू होता है। अब देखो यहां लिखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब ध्यान से देखना यहां पर अलॉटमेंट का जो स्टेज है ना, अलॉटमेंट का स्टेज में 2 कंपोनेंट्स हैं, एक कैपिटल का एक प्रीमियम, ठीक है। तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट हमारा कितना होगा, यहां पर लिखूंगा कैपिटल पार्ट
कैपिटल के लिए और यहाँ पर प्रीमियम के लिए। तो कैपिटल का कितना ड्यू, 20,000 इंटू 2, और प्रीमियम का कितना ड्यू, 20,000 इंटू 2। दोनों में ही 40,000 40,000 ड्यू हैं, तो यहाँ पर छोटा से लिख देता हूँ 40,000 और यहाँ पर भी 40,000, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर 80,000, ठीक है। तो अमाउंट टू बी रिसीव्ड कितना होगा, कितना पैसा हमको रिसीव करना है अलॉटमेंट में, अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कितना पैसा हमको रिसीव करना है अलॉटमेंट में, एक सेकेंड। कितना पैसा हमको रिसीव करना है अलॉटमेंट में, देखो अलॉटमेंट में हमारा ड्यू है 80,000 रुपया, ठीक है, जिसमें से हमको 50,000 तो ऑलरेडी एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करने के बाद हमारे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है। तो ये जो अलॉटमेंट में जो हमारा पैसा ड्यू है ये किससे एडजस्ट होगा, इस एडवांस से। तो इसको एडजस्ट करने के बाद हमको कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा सॉरी मिलेगा नहीं, कितना पैसा पब्लिक से लेना पड़ेगा, और 30,000 रुपया लेना पड़ेगा। तो लास्ट जो हमारा एडवांस है ना, लास्ट जो हमारा एडवांस है वो कहां पर एडजस्ट हो रहा है, अलॉटमेंट के स्टेज पे। यानी कि यहां पर जो कॉल का पैसा है वो एक भी पैसा हमको एडवांस में नहीं मिला, पूरा कॉल मनी जो है हमको पब्लिक से लेना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर देखो अलॉटमेंट में दो क्या कहते हैं चीजें हैं, एक तो कैपिटल का पैसा, एक प्रीमियम का पैसा। तो ये जो एडवांस का पैसा है ना, ये एडवांस का जो पैसा है ये पहले कैपिटल से एडजस्ट होगा फिर प्रीमियम से एडजस्ट होगा। जितना हद तक पॉसिबल हो पहले कैपिटल से एडजस्ट करना पड़ेगा फिर प्रीमियम से एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा इंस्टीट्यूट के मैट में लिखा हुआ है। अब चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर तो इक्वल अमाउंट से देखते हैं कैसे क्या होता है। इसमें उतना इसका इम्प्लीकेशन पता नहीं चलेगा, जब आप फॉर फ्यूचर के सम्स करोगे तब आपको इसका इम्प्लीकेशन पता चलेगा। इसीलिए मैंने अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट में कैपिटल और प्रीमियम का कंपोनेंट अलग लिख लिया। तो जब भी आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें अलॉटमेंट में जो भी अमाउंट ड्यू है उसमें कैपिटल या प्रीमियम का कंपोनेंट अलग अलग बताया हुआ है कि कैपिटल का इतना पैसा और प्रीमियम का इतना पैसा, तो उनको अलग अलग लिख लेना टेबल में, ठीक है, अलग अलग लिख लेना। अलॉटमेंट में ड्यू हो या कॉल में ड्यू हो, जहां पर भी प्रीमियम आपको लेना हो जिस भी स्टेज में, आप उस स्टेज में इसको ऐसे अलग अलग लिख लेना, ठीक है। अब टेबल हमारी बन गई। अब कॉल्स इन एरियर को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर इसको देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। यहाँ देते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। यहाँ क्या लिखेंगे, इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर, ठीक है। अब आज जो है मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक जो सिखाई थी वो वाला आज आपको आराम से यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो कॉल्स इन एरियर जो है ये 2 स्टेजेस में हो रहे हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, कॉल्स इन एरियर 2 स्टेजेस में हो रहे हैं। मिस्टर ए जो है वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पा रहा और कॉल का पैसा नहीं दे पा रहा, और मिस्टर बी जो है वो क्या कहते हैं सिर्फ कॉल का पैसा नहीं दे पा रहा। मिस्टर बी सिर्फ ये वाला पैसा नहीं दे पाया और मिस्टर ए ये वाला पैसा नहीं दे पाया, ठीक है, इस स्टेज में। तो कॉल्स इन एरियर ना 2 स्टेजेस में होंगी, एक होगा अलॉटमेंट और दूसरा होगा कॉल, ठीक है। तो अमाउंट नॉट पेड बाय मिस्टर ए यहां पर लिखेंगे, फर्स्ट अमाउंट नॉट पेड बाय मिस्टर ए। ये क्या अमाउंट होगा, कैसे कैलकुलेट होगा, देखो मिस्टर ए के पास शेयर्स कितने हैं बताओ। मिस्टर ए के पास हैं, यहां पर एग्जांपल में देखो, मिस्टर ए के पास है 400 शेयर्स, ठीक है, 400 शेयर्स है। तो यहां पर 400 इनटू इसका अलॉटमेंट में कितना पैसा ड्यू है, 2 + 2 4 रुपया ड्यू है, तो इंटू 2 + 2, ओके। तो इसका देखो 400 इंटू 4 यानी कि 1600 रुपया ड्यू है। 400 ये जरा 400 इंटू 4, ये 2 + 2 4 हो जाएगा ना, तो 400 इंटू 4 ये 1600 रुपया ड्यू हो जाएगा। अब ये जो 1600 रुपया ड्यू है इसका, इसमें एडवांस में तो कुछ पैसा मिल गया है। अब देखो यहां पर शॉर्टकट तरीका क्या है, ये जो टेबल है देखो, हमारा अलॉटमेंट में ड्यू है 80,000 रुपए टोटल, हमारा अलॉटमेंट में टोटल ड्यू है 80,000, ठीक है।
और हमको रिसीव करना है 30,000। जब ड्यू है 80,000 तो पैसे लेने हैं 30,000। तो अगर किसी का ड्यू है 1600 तो पैसे कितने लेने हैं, वह कैसे निकलेगा? ड्यू है 80,000 तो पैसे लेने हैं 30,000। तो मिस्टर ए का ड्यू है 1600 तो पैसे लेने कितने हैं? 30,000 बाई 80,000, इस रेशियो में डाल दो और ये पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो 1600 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8, ये आ गया 600 रुपया। ठीक है, तो मिस्टर ए का अलॉटमेंट के स्टेज में कितना पैसा उसको देना था? मिस्टर ए को 600 रुपया देना था। 600 रुपया जो उसका कॉल सिनेरियर हो जाएगा, क्योंकि ये 600 रुपया नहीं दे पाया। ठीक है, उसका ड्यू तो अमाउंट था 1600, 400 इंटू 4, ड्यू तो अमाउंट था उसका 1600, लेकिन इस 1600 में तो कुछ पैसा उसने एप्लीकेशन में जो एक्स्ट्रा दे रखा था वहां से एडजस्ट हो गया होगा। तो वो कितना एडजस्ट हुआ और उसके बाद उसको किससे देना था, वो हमने ये रेशियो में बैठा के निकाल लिया 600। अच्छा, मिस्टर बी जो है, अच्छा मिस्टर ए कॉल में कितना पैसा नहीं दे पाया? मिस्टर ए का 400 शेयर था, कॉल में 400 शेयर था, और 400 शेयर के ऊपर कॉल मनी कितनी है? 3 रुपए। 400 शेयर के ऊपर कॉल मनी कितनी है? 3 रुपए। तो 4 3 12, 1200 रुपया मिस्टर ए जो है वो नहीं दे पाया। यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं 400 इंटू 3। ठीक है, मिस्टर ए का हो गया। अब सेकेंड पॉइंट में आ जाओ, अमाउंट नॉट पेड बाय मिस्टर बी। देखो मिस्टर बी ने अलॉटमेंट का पैसा तो पूरा दे दिया। ठीक है, उसका मिस्टर बी का 300 शेयर था और वो सिर्फ कॉल का पैसा नहीं दे पाया। तो कॉल में तो कुछ एडवांस एडजस्ट होने की कहानी है नहीं, कॉल का पूरा पैसा हमको शेयर होल्डर से लेना था। कॉल में 3 रुपया करके ड्यू था, पूरा पैसा शेयर होल्डर से लेना था। तो मिस्टर बी के पास 300 शेयर थे और 3 रुपया करके कॉल में उनसे लेना था। तो 300 इंटू 3 यानी कि 900 रुपया। इस 300 इंटू 3 को यहीं पर लिखते हैं, 300 इंटू 3, तो 900 रुपया मिस्टर बी से कॉल में लेना था। तो हमारा अलॉटमेंट के स्टेज में कॉल सिनेरियर हो जाएगा 600 रुपया, और हमारा कॉल के स्टेज में कॉल सिनेरियर हो जाएगा 1200 और 900 यानी कि 2100 रुपए। ठीक है, तो ये 600 और 2100। ओके, अब हमको कॉल सिनेरियर का अमाउंट पता चल गया है। अब हम चाहें तो आराम से जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं, लेकिन ये जर्नल एंट्रीज होंगे आपके लिए होमवर्क। ये एग्जाम्पल को आप लिख लो, ये जर्नल एंट्री आपके लिए होमवर्क होगी। अगले क्लास में मैं फिर से ये जर्नल एंट्रीज जो आपको करा दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद से इसको सॉल्व मत करना। ठीक है ना, आप इसको जरूर से सॉल्व करना, जरूर से घर में। अगर आप सही में चाहते हो कि आपका जो टाइम है, आप जो ये क्लास देख रहे हो, आपका ये जो टाइम है ये आपके लिए फ्रूटफुल हो, आपके काम आए ये टाइम आपका बर्बाद ना हो, तो सिर्फ क्लास देखने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, खुद से प्रैक्टिस भी करनी पड़ेंगी। तो ये एग्जाम्पल 2 आप अपने कॉपी में अगर अभी तक आपने नहीं उतारा है तो पॉज करके एक बार उतार लो, कॉपी कर लो। ठीक है, उसके बाद ये जो वर्किंग्स हैं मैंने जो किए हैं इसको खुद से आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है ना, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप जो है डाउट सॉल्विंग ग्रुप, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करके वहां पर इससे रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हो, कमेंट में भी पूछ सकते हो। ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा आपका आंसर देने की। मैं नहीं तो ग्रुप में अगर पूछोगे तो कोई और आपका आंसर दे ही देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसके जर्नल एंट्रीज हम करेंगे अगले लेक्चर में, वो आपके लिए होमवर्क रहा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वरना आप लोग भूल जाओगे। होमवर्क जर्नल एंट्रीज, ये जर्नल एंट्रीज मैं आपको अगले लेक्चर में करा दूंगा। ओके, अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, मैट में बाद में आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के बारे में बता रखा है। अब यहाँ पर अपने कॉपीज में हेडिंग दे देना, इंटरेस्ट ऑन calls in arrear and calls in advance। क्या लिखा मैंने? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। अब देखो यहां पर दो चीजें हैं, अलग अलग चीजें। एक है हमारा कॉल्स इन एरियर और दूसरा है हमारा कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब दोनों के ऊपर हम किस चीज की बात कर रहे हैं? इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट तो कॉमन है, लेकिन चीजें दो अलग अलग हैं। एक है कॉल्स इन एरियर और एक है कॉल्स इन एडवांस। तो आप कहोगे कि सर आप कहना क्या चाहते हो, ये क्या है? कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट, कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट। देखो
कॉल्स इन एडवांस क्या होता है और कॉल्स इन एरियर क्या होता है? कॉल्स इन एरियर की पहले बात करते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं कॉल्स इन एरियर, ठीक है। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या? कॉल्स इन एरियर मतलब वो अमाउंट जो हमको शेयर होल्डर से मिलना ड्यू हो चुका है पर शेयर होल्डर पे नहीं कर पाया अभी तक, ठीक है। कॉल्स इन एरियर कौन सा अमाउंट है? जो हमको शेयर होल्डर से लेना है पर शेयर होल्डर अभी तक पे नहीं कर पाया, तो ये पैसा कंपनी को मिलना है, ठीक है ना। कॉल्स इन एरियर जो है, ये पैसा, यहां पर मैं हिंदी में लिखने की कोशिश करता हूं, ये पैसा कंपनी को लेना है। मेरी हिंदी की हैंडराइटिंग बकवास है, ठीक है, हंसना मत इसको देख के। और कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? कॉल्स इन एडवांस आपको पता है ना, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? अगर कोई शेयर होल्डर ड्यू होने से पहले ही अपने कॉल्स का पैसा जो है वो कंपनी को दे दे। मान लो ये जो एग्जांपल हमने देखा, यहां पर एग्जांपल देखो, इस एग्जाम्पल में एप्लीकेशन में 5 रुपया था, अलॉटमेंट में 4 रुपया था, कॉल में 3 रुपया था। अब मान लो कि कोई शेयर होल्डर है वो अलॉटमेंट के समय ही कॉल का पैसा भी दे दे रहा है। अलॉटमेंट के समय तो हमने 2 + 2 4 रुपए मांगे, पर वो 2 + 2 4 + 3 7 रुपए पर शेयर जो है वो दे दे रहा है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा वो कॉल का पहले ही दे दे रहा है, ड्यू होने से पहले या हमारे मांगने से पहले, कंपनी के मांगने से पहले शेयर होल्डर पैसा दे दे रहा है, वो है कॉल्स इन एडवांस। एक्चुअली मैं आपको बता चुका हूं ये चीज, कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर इसका मतलब क्या है? ये पैसा कंपनी को एडवांस में मिल चुका है, ठीक है ना, मिल चुका है, ठीक है। ये पैसा कंपनी को एडवांस में मिल चुका है। तो अब देखो इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, ये जो इंटरेस्ट हम कह रहे हैं, तो कॉल्स इन एरियर पे जो इंटरेस्ट होगा, अगर कोई इंटरेस्ट होता है तो वो इंटरेस्ट कौन लेगा? बताना जरा, वो इंटरेस्ट कौन लेगा और कौन पे करेगा? मैं शेयर होल्डर हूं मान लो, और एक कंपनी है, उस कंपनी का शेयर मैंने लिया, ठीक है। तो मेरे पास शेयर है, अब कंपनी मुझसे पैसा मांग रही है कि फर्स्ट कॉल का पैसा दो, फर्स्ट कॉल का पैसा दो, और मेरे पास तो पैसा है नहीं, तो मैं पैसा दे नहीं पाया। तो मेरे कारण कंपनी का कॉल्स इन एरियर हो रखा है, यानी कि उसको जो पैसे मिलने थे वो मिले नहीं। तो पैसे मैं बाद में हो सकता है कंपनी को दूं जब मेरे पास आ जाए, तो उस चीज पे कंपनी ना इंटरेस्ट लेगी मुझसे, कंपनी इंटरेस्ट लेगी। तो कॉल्स इन एरियर में कंपनी जो इंटरेस्ट लेती है, कॉल्स इन एरियर में कंपनी क्या करती है? इंटरेस्ट लेती है, वो कंपनी के लिए इनकम होता है। तो यहां पर लिखना, यहां पर लिखना, ऐसे एक एरो बना के मैं लिख देता हूं, यहां पर कंपनी इंटरेस्ट लेती है, ठीक है, यहां पर कंपनी इंटरेस्ट लेती है। और कॉल्स इन एडवांस में क्या है? कॉल्स इन एडवांस में किसी शेयर होल्डर ने कंपनी को एडवांस में पैसा दे रखा है, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? उस शेयर होल्डर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कॉल्स इन एडवांस में किसी शेयर होल्डर ने कंपनी को एडवांस में पैसा दे रखा है, यानी कि कंपनी के पास पहले ही पैसा आ गया, मांगने से पहले या ड्यू होने से पहले ही पैसा आ गया, तो कंपनी ने एडवांस में पैसा ले लिया। तो इसलिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा? शेयर होल्डर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहां कंपनी इंटरेस्ट देती है, ठीक है, देती है। तो ये जो कॉल्स इन एरियर है, अब बताओ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर अभी तक जो भी आपने कॉल्स इन एरियर का सम कराया उसमें तो इंटरेस्ट की बात नहीं की। हाँ नहीं की। देखो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये बात लिखी होनी चाहिए कि अगर कोई कॉल्स इन एरियर होता है ना तो कंपनी उस पर इंटरेस्ट लेगी, ठीक है, और अगर कोई कॉल्स इन एडवांस होता है तो कंपनी उस पर इंटरेस्ट देगी। ये चीज जो है, ये बात जो है कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए। अब मैक्सिमम कंपनीज क्या करती हैं? टेबल एफ जो है कंपनीज एक्ट 2013 का एक टेबल होता है, टेबल एफ। अब आप बोलोगे सर ये टेबल एफ क्या है? टेबल एफ में ना मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दिए हुए हैं। मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी कि कोई कंपनी अगर खुद का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाना चाहती तो एक स्टैंडर्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन टेबल एफ में बना हुआ है, उसमें जो भी कायदे कानून लिखे हुए हैं वो कंपनी अडॉप्ट कर सकती है। वो अपना अलग आर्टिकल्स नहीं बना के, जैसा जैसा टेबल एफ में लिखा हुआ है वैसा। अब टेबल एफ में क्या लिखा हुआ है कि जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर है, यहां पर फिर से लिखता हूं,
इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर जो है, इसका रेट होगा कितना? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का रेट होगा मैक्सिमम 12%, मैक्सिमम 12%। और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जो है, इसका रेट होगा मैक्सिमम 10%। तो कंपनी को जो इंटरेस्ट शेयर होल्डर से लेना है कॉल्स इन एरियर के लिए, उसका रेट मैक्सिमम 12% हो सकता है। और कंपनी को अगर कोई इंटरेस्ट देना पड़ जाए कॉल्स इन एडवांस पर, जो शेयर होल्डर ने एडवांस पैसा कंपनी को दे रखा है, उसके लिए अगर कंपनी को कोई इंटरेस्ट देना पड़ जाए तो वो मैक्स 10% रेट पे हो सकता है। ये दोनों पर एनम के रेट्स हैं, ठीक है, पर एनम, ये भी पर एनम, यानी कि एक साल का 12%, एक साल का 10%। अगर कोई प्रोपोर्शनेट पीरियड होता है 2 महीने 3 महीने का, तो इंटरेस्ट भी प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया और इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया हुआ तो वहां पर आप ये रेट्स जो हैं इसको पकड़ के चलोगे, ठीक है। कॉल्स इन एरियर के लिए 12% और कॉल्स इन एडवांस के लिए 10%। अब एक चीज समझ लेना, लास्ट चीज, ये जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर है ना, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, ये कंपनी के लिए खर्चा है कि इनकम है? बताओ। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कंपनी के लिए खर्चा है कि इनकम है? बताओ। एक बार वीडियो को पॉज करके अपने दिमाग में सोचना कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कंपनी के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है। वीडियो को पॉज करो, अपने दिमाग में ध्यान से सोचो, ठीक है। जैसे ही आंसर आपके दिमाग में रेडी हो जाए वीडियो को फिर से स्टार्ट करो, ठीक है। अब मैं बताने वाला हूं, देखो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर पे जो इंटरेस्ट है ना वो कंपनी को मिलता है, क्योंकि कॉल्स इन एरियर में शेयर होल्डर पैसा दे नहीं पाया, तो जब वो पैसा देगा तो कंपनी इंटरेस्ट के साथ पैसा लेगी, यानी कि सूद समेत पैसा वसूलेगी। तो ये जो इंटरेस्ट आया ये कंपनी के पास आ रहा है। मैंने क्या लिखा? कॉल्स इन एरियर पे जो इंटरेस्ट होता है कंपनी इंटरेस्ट लेती है, तो कंपनी जब इंटरेस्ट ले रही है तो ये क्या होगा? कंपनी के लिए इनकम होगा। ये क्या होगा? इधर लिख देते हैं, कंपनी के लिए इनकम होगा, ठीक है। और उसी के विपरीत कॉल्स ऑन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जो है ना, ये पैसा कंपनी को, इंटरेस्ट का पैसा शेयर होल्डर को देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि शेयर होल्डर से पैसा उसने ऑलरेडी उठा रखा है, एडवांस में ले लिया है पैसा, ठीक है। वैसे कंपनी ने मांगा नहीं था एडवांस में पैसा, पर शेयर होल्डर ने दे दिया, तो इसका क्या करना पड़ेगा? उसको कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर उसके आर्टिकल्स में ऐसा लिखा हुआ है तो 10% के रेट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। देखो, कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी इंटरेस्ट देती है, तो ये कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इंस्टीट्यूट के मैट में। सारी बेसिक चीजें जो है मैंने आपको समझा दी। यहां पर जो भी चीजें हाईलाइट की हुई है ना वो वही चीजें हैं। देखो, टेबल एफ वगैरह, 10% 12% का रेट, जो भी मैंने आपको अभी बताया, सब वही बातें यहां पर लिखी हुई हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के बीच में एक कंपैरिजन टेबल दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा इनकम है, कौन सा एक्सपेंस है, सारी चीजें यहां पर जो भी बातें लिखी हुई है मैंने आपको एक एक बात, सारी बातें बता दी है। यहां पर कुछ भी नया आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आप अपनी नॉलेज के लिए इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब एक चीज यहां पर देखो, ये जो इंटरेस्ट है हम किस पीरियड के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो सीधा सा हिसाब है। कॉल्स इन एरियर के केस में क्या होगा? जिस दिन हमने अलॉटमेंट का पैसा या कॉल का पैसा ड्यू किया, मतलब शेयर होल्डर से मांगा, उस दिन से लेके एक्चुअल जिस दिन शेयर होल्डर ने पैसा दिया, वो जो ड्यूरेशन होगा ना, वो जो अवधि होगी, वो जो समय सीमा होगी, उस अवधि, उस ड्यूरेशन के लिए जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वही इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर होगा। यानी कि पीरियड क्या लेंगे? जिस दिन से हमारा कॉल ड्यू होता है या अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होता है, और जिस दिन को उसने फाइनल पेमेंट किया शेयर होल्डर ने, उन दोनों के बीच में जो भी गैप है वही पीरियड होगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर के लिए। और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का क्या होगा? कॉल्स इन एडवांस में तो पैसा हमको पहले मिल गया कंपनी को, ठीक है ना। तो कंपनी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेगी? जिस दिन पैसा मिला हमारा और जिस दिन को पैसा एक्चुअली ड्यू होता है। मान लो कि जनवरी 1 तारीख को पैसा मिल गया, ठीक है, लेकिन ये कॉल है 1 मार्च को ड्यू हो रहा है, तो 1 जनवरी से लेके 1 मार्च तक का जो पीरियड होगा, उस पीरियड के लिए हम कॉल्स इन एडवांस जो है उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो वही पीरियड के बारे में यहां पर लिखा हुआ है, पीरियड कंसिडर्ड, ठीक है। ये हो गया। अब एक बात यहां पर एक्स्ट्रा लिखी हुई है कि डायरेक्टर्स के पास एक राइट है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास एक राइट होता है कि वो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर है ना, किसी शेयर होल्डर का माफ कर सकते हैं कि चलो भाई तुमको कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। वो उस शेयर होल्डर की स्थिति को समझेंगे, अगर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो कि सही में बेचारा पैसे की परेशानी है, अगर उनको ऐसा लगे, कुछ ऐसा कंडीशंस उनको सेटिस्फाई हो जाए,
तो वो क्या कर सकते हैं, वो वेव कर सकते हैं वो इंटरेस्ट, ठीक है ना, उसको छोड़ सकते हैं, माफ कर सकते हैं इंटरेस्ट। बोलेंगे ठीक है भाई, तू कॉल का पैसा सिर्फ दे दे, इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं, ऐसा डायरेक्टर के पास पावर होता है। ओके, चलो। अब कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का जो इंटरेस्ट होगा, उसके जो जर्नल एंट्रीज होंगे, वो जर्नल एंट्रीज एक बार मैं लिखा देता हूं यहां पर आपको। यहां पर हेडिंग देना, जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। ठीक है, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर देख लेते हैं। जर्नल एंट्री क्या होगी, सबसे पहली जर्नल एंट्री जो देखो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर हमारा इनकम है, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर क्या है, हमारा इनकम है। तो इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो सबसे पहले वो पार्ट लिखा देता हूं आपको, टू क्रेडिट वाला पहले लिखा देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। ठीक है, ये होगा हमारा क्रेडिट। ठीक है, जो भी अमाउंट होगा यहां पर उस अमाउंट से क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा बताओ, ये जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर है, ठीक है ना, ये ड्यू होने की एंट्री कर रहे हैं हम। रुको, फॉर इंटरेस्ट ड्यू यहां पर लिख देता हूं, फॉर इंटरेस्ट ड्यू। ओके, तो डेबिट किसको करेंगे बताओ, ये इंटरेस्ट हमको किससे लेना है, शेयर होल्डर से लेना है ना, शेयर होल्डर से लेना है। तो यहां पर हम करेंगे शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। ठीक है, ओके। अब जैसे पैसा मिलेगा, फॉर अमाउंट रिसीव्ड, जब पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री पास करेंगे, सिंपल है बिल्कुल। पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा ही, हाँ सर बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अच्छा एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर मैंने डेबिट वाला जो है मुझे थोड़ा इधर लिखना चाहिए था, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, ये लिख दिया। अब जब पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री होगी, देखो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, जितना भी इंटरेस्ट का अमाउंट हमने ड्यू किया था, यही वाला अमाउंट जो है, ये ऊपर जो अमाउंट आपको देख रहे हो, यही अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। और क्रेडिट किसको करेंगे बताना, क्रेडिट किसको करेंगे, देखो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर को तो हमने एक बार क्रेडिट कर चुके, यानी कि हमने इनकम बुक कर ली। अब इसको दोबारा अगर क्रेडिट करेंगे तब तो दो बार इनकम बुक हो जाएगी। यहां पर जो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट हमने बुक किया है, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, ये क्यों बुक किया, क्योंकि शेयर होल्डर्स को हम एज ए डेटर देख रहे हैं, शेयर होल्डर से हमको पैसा मिलना है। ठीक है, किस चीज का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा। अब जैसे ही शेयर होल्डर पैसा दे देगा, ये जो हमने डेबिट किया इसकी जरूरत नहीं, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा, टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री बनेगी जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर के लिए। अब हमारा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की जर्नल एंट्रीज। ठीक है, यहां से कॉपी कर लेता हूं, अब जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस होगा ADVANC। ठीक है, कॉपी में लिख लो हेडिंग। इसके बाद देखो, फर्स्ट फॉर इंटरेस्ट ड्यू। ओके, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होगी, देखो कॉल्स इन एडवांस जो है ये कंपनी के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि कंपनी के लिए ये एक एक्सपेंस है, खर्चा है। तो जब भी खर्चा आपका कोई ड्यू हो जाता है, जब भी कोई एक्सपेंस आपके आउटस्टैंडिंग हो जाती है, तो एक्सपेंस के अकाउंट को डेबिट आपको करना पड़ेगा ताकि खर्चा बुक हो जाए। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट डेबिट। जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है, जो भी आपने कैलकुलेट किया है उससे डेबिट। ये पैसा जो है आपको किसको पे करना है, ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स को। तो एक लायबिलिटी बन जाती है आपकी शेयर होल्डर्स के प्रति कि ये पैसा अब उनको पे करना है। तो टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, टू शेयर होल्डर्स
अकाउंट। ये मैंने क्रिएट क्यों किया? क्योंकि शेयर होल्डर्स के प्रति अब हमारी एक लायबिलिटी बन गई है कि उनको इंटरेस्ट जो है वो हमको पे करना है। ठीक है, अब जब एक्चुअल पेमेंट होगी तब हम क्या एंट्री करेंगे? फॉर अमाउंट पेड। ठीक है, जब एक्चुअल पेमेंट होगी तब हम एंट्री क्या करेंगे? पेमेंट करने के लिए देखो, पैसा हमारा बैंक अकाउंट से जा रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, टू बैंक अकाउंट पहले लिख लेते हैं, जो भी अमाउंट है वो। ठीक है, और डेबिट किसको करेंगे? ये जो शेयर होल्डर्स के प्रति हमने एक लायबिलिटी क्रिएट की थी कि शेयर होल्डर्स को हमको इतना पैसा देना है, किसके लिए देना है? ये जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस है, ये जो हमारा खर्चा है, उसके लिए हमको शेयर होल्डर को पैसा देना है। अब जब हम एक्चुअली शेयर होल्डर को पे कर दे रहे हैं, हमारे बैंक अकाउंट से पैसा निकल जा रहा है, तो ये जो लायबिलिटी हमने बुक कर रखी है शेयर होल्डर्स को क्रेडिट करके, ये लायबिलिटी खत्म, इसको रिवर्स करनी पड़ेगी, तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है ना, आप वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट्स जो है आपको समझ में आ रही हैं। आप अगर कमेंट्स में कमेंट करके बताते हो तब तो और भी बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट्स में बताना कि ये जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपको समझाने के पीछे आपको समझ में आ भी रही है कि नहीं। ठीक है ना, वैसे आजकल वीडियो तो कोई देखता है नहीं। शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये पैसा हमने पे किया, उसकी एंट्री। ठीक है, ये कॉल्स इन एडवांस की एंट्री। कॉल्स इन एडवांस क्या है? कंपनी का एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो ये तो हो गई। अब इंस्टीट्यूट के मैट में एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 9। ठीक है, ये वाला देखो, ये है कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के ऊपर इसमें चीज़ें जो है वो दी हुई हैं। ठीक है, इस इलस्ट्रेशन को अभी हम पढ़ेंगे। ओके, एक गलती हो गई है मुझसे आपको चीज़ें बताने में। आगे बढ़ने से पहले मैं उसको करेक्ट कर लेना चाहता हूँ। यहाँ पर जो मैंने इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का मैक्सिमम रेट बताया था ना 12%, ये एक्चुअली 10% होगा। ठीक है, तो इसको आप काट करके यहाँ पर करेक्ट लिख लेना, मैक्स 10% पर एनम है हमारा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जो है ये मैंने आपको 10% बताया था, ये होगा मैक्स 12% पर एनम। ठीक है, तो आई एम वेरी सॉरी, थोड़ी सी पढ़ाते समय जो है ना मिस्टेक हो गया, इधर का उधर हो गया। तो अभी अचानक से नज़र पड़ी मेरी इस टेबल के ऊपर, तब मुझे याद आया कि मैंने ये चीज़ उल्टा बता दिया आपको। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का 10% रेट है और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का 12% रेट है। ओके, और बाकी सब कुछ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो सही है, बस रेट्स जो है ना बताते समय थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। अच्छा, मैं बात कर रहा था इलस्ट्रेशन 9 की। तो इंस्टीट्यूट के मैट का जो इलस्ट्रेशन 9 है वो मैं आपको एक बार यहाँ पर रीड करते हैं, चलिए साथ में, और यहाँ पर ये वाला सॉल्व करवा देता हूँ। ये आज के क्लास का लास्ट इलस्ट्रेशन होगा। ठीक है, इसके बाद जो है आज का क्लास हम खत्म कर देंगे। तो देखिए इलस्ट्रेशन 9 जो है इसको एक साथ पढ़ते हैं। रश्मि लिमिटेड इशूड एट पार 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करते हुए चलता हूँ। 1 लाख इक्विटी शेयर्स जो है वो इशू हुए एट पार। एट पार मतलब 10 रुपये का शेयर 10 रुपया में, मतलब प्रीमियम नहीं है। ठीक है ना, एट ऑफ ₹10 ईच। पेबल और 2.5 रुपया एप्लीकेशन में पेबल है, 3 रुपया अलॉटमेंट में पेबल है, 2 रुपया फर्स्ट कॉल में पेबल है, बैलेंस फाइनल कॉल में पेबल है। तो बैलेंस भी आप निकाल ही लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल द शेयर्स वेर फुल्ली सब्सक्राइब, तो सारे शेयर्स जो है फुल्ली सब्सक्राइब हो गए। मिस्टर नायर हु हेल्ड 10,000 शेयर्स पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। तो मिस्टर नायर एक शेयर होल्डर था, उसके पास 10,000 शेयर्स थे। उसने क्या किया कि फर्स्ट कॉल के समय पर ही, फर्स्ट कॉल में जो 2 रुपये मांगे गए थे ना, उसी समय उसने बाकी जो बैलेंस अमाउंट है वो भी पे कर दिया। तो यहाँ पर एक कॉल्स इन एडवांस की कहानी आ जा रही है पिक्चर में। मिस्टर नायर के पास 10,000 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल के अमाउंट के साथ फाइनल कॉल वाला अमाउंट भी पे कर दिया, यानी कि कॉल्स इन एडवांस यहाँ पर पिक्चर में आ गया। द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल वॉज फुल्ली पेड except a shareholder having 1,000 shares who paid his due amount after 2 months along with interest on calls in arrear. The company also paid interest on calls in advance to Mr. Nair. Give journal entries. क्या कह रहा है कि फाइनल कॉल जो है ना वो 3 महीने बाद कॉल किया गया, फर्स्ट कॉल के 3 महीने बाद फाइनल कॉल किया गया, और वहां पर सभी लोगों ने पैसा दे दिया, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 1,000 शेयर्स थे वो अपना ड्यू अमाउंट जो है ना वो 2 महीने के बाद दे पाया। जिस दिन कॉल किया था उस दिन नहीं दे पाया,
2 महीने के बाद दे पाया, लेकिन इंटरेस्ट के साथ उसको देना पड़ा क्योंकि कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट जो है कंपनी लेती है। ठीक है, कंपनी की पॉलिसी है, और कंपनी कॉल्स इन एडवांस पे भी इंटरेस्ट जो है वो पे करती है। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज मांगा है, तो सबसे पहले वर्किंग नोट्स में हमको कुछ चीजें कैलकुलेट कर लेनी है। एक तो वर्किंग नोट नंबर 1 बना लो कि फाइनल कॉल में हमको कितना पैसा लेना है। तो देखो, एप्लीकेशन में हमको लेने हैं 2 रुपया 50 पैसा, अलॉटमेंट में हमको लेना है कितना, 3 रुपया। अच्छा, फर्स्ट कॉल जो है, फर्स्ट कॉल में कितना पैसा हमको लेना है, 2 रुपया। तो बचा कितना, 2.5 और 3, 5.5 और 2 हो गया 7.5। तो हमको फाइनल कॉल जो है, फाइनल कॉल में लेना है 2.5 रुपया। ठीक है, 2.50, तो टोटल हमारा 10 रुपया हो जाता है। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पर यहीं लिख देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 2। हमको कैलकुलेट करना है कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर। तो सबसे पहले करते हैं कॉल्स इन एडवांस की कैलकुलेशन। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस हमारा कितना होगा, देखो कॉल्स इन एडवांस कितना होगा। ये जो मिस्टर नायर है, मिस्टर नायर 10,000 शेयर्स पे वो फुल रिमेनिंग अमाउंट पे कर दिया फर्स्ट कॉल में। तो फर्स्ट कॉल में देखो 10,000 शेयर्स पे 2 रुपया करके 20,000 रुपया ड्यू होता है, लेकिन उसने पूरा पैसा पे कर दिया। पूरा पैसा मतलब उसने ये जो फाइनल कॉल का 2.5 रुपया है, फाइनल कॉल का 2.5 रुपया है, ये भी फर्स्ट कॉल के साथ ही पे कर दिया। तो कॉल्स इन एडवांस में कितना पैसा जाएगा, ये फाइनल कॉल वाला पैसा जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कॉल के समय फर्स्ट कॉल का पैसा तो ड्यू बन ही जाता है, ड्यू पड़ ही जाता है। ठीक है, फाइनल कॉल का जो पैसा है ये उसने एडवांस में पे किया। तो कॉल्स इन एडवांस कितना होगा, यहां पर लिखो मिस्टर नायर। ठीक है, कितना होगा, 10,000 शेयर्स इंटू 2.5 इक्वल टू ₹25,000। ये हमारा कॉल्स इन एडवांस बन गया। ठीक है, अब इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, क्योंकि इंटरेस्ट भी बोला है क्वेश्चन में कि जर्नल एंट्रीज में इंटरेस्ट के समेत दिखाओ। तो यहां पर लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अब इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेट करेंगे इसके लिए 2 चीजें चाहिए हमको। एक तो चाहिए इंटरेस्ट का रेट। ठीक है, एक सेकेंड, एक क्या चाहिए, इंटरेस्ट का रेट। दूसरा क्या चाहिए हमको, पीरियड। ये 2 चीजें पता होंगी तभी तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे ना। हमारे पास कॉल्स इन एडवांस का फिगर तो है कि 25,000 रुपया कॉल्स इन एडवांस है, पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमको रेट और पीरियड पता होनी चाहिए। अब रेट तो देखो टेबल एफ वाला लेंगे, तो टेबल एफ में कॉल्स इन एडवांस का क्या रेट है, टेबल एफ में कॉल्स इन एडवांस जो है इसका रेट है 12%। ठीक है, तो हम 12% मान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ बताया है नहीं। तो यहां पर रेट को हम ले लेते हैं 12% पर एनम। और पीरियड क्या लेंगे, देखो यहां पर एक चीज समझना, फर्स्ट कॉल जो ड्यू हुई, फर्स्ट कॉल जिस दिन ड्यू हुई, उसके बाद से फाइनल कॉल जिस दिन ड्यू हुई, इसके बीच में कितना टाइम गैप है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं जरूर ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ होगा। यहां पर पढ़ो, द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम फर्स्ट कॉल। बस इतना ही देखो, इसी लाइन में आपको इंफॉर्मेशन मिल गई कि फाइनल कॉल जो है ना वो फर्स्ट कॉल से 3 महीने बाद कॉल किया गया। तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के बीच में जो गैप है वो कितना है, 3 months का। ठीक है, अब मिस्टर नायर ने फाइनल कॉल का जो पैसा है वो फर्स्ट कॉल के टाइम पर ही दे दिया, यानी कि कितने दिन पहले दे दिया, 3 months। ठीक है ना, 3 months पहले दे दिया। तो हमारा पीरियड जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए वो कितना होगा, वो 3 months होगा। ठीक है, क्योंकि मिस्टर नायर ने पैसा कितने दिन पहले दिया, 3 महीना पहले, तो हमको 3 महीने का इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। तो अब इंटरेस्ट कितना आएगा ये बता दो। इंटरेस्ट जो आएगा वो होगा 25,000 इंटू 12% इंटू 3/12, क्योंकि पूरे साल का इंटरेस्ट तो लेना नहीं है, प्रोपोर्शनेट लेना है। तो यहाँ पर 25,000 इंटू 12% इंटू 3/12, ये आ गया 750 रुपया। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एडवांस हमने कैलकुलेट कर लिया। अब थर्ड वर्किंग नोट एक बार बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, कॉल्स इन एरियर एंड इसी में लिख लेते इंटरेस्ट ऑन
कॉल्स इन एरियर। ठीक है, ये वर्किंग नोट बना लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखो कॉल्स इन एरियर कितना होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बता दिया है कि एक शेयर होल्डर है, एक शेयर होल्डर देखो, अ शेयर होल्डर हैविंग 1000 शेयर्स हु पेड हिज ड्यू अमाउंट आफ्टर 2 months अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो फाइनल कॉल में एक शेयर होल्डर जो है अपना पैसा दे नहीं पाया, और वो पैसा वो कब दिया, 2 महीने बाद दिया। ठीक है, तो पीरियड भी यहाँ पर बता दिया है कि 2 months, तो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे उसका पीरियड कितना होगा, 2 months होगा, यहाँ पर बता दिया इसी लाइन में। और 1000 शेयर्स के 1000 शेयर्स का कॉल सिनेरियर होगा। अब ये बंदा जो जिसके पास 1000 शेयर्स था, ये कौन सा पैसा नहीं दे पाया था, ये फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया था। ठीक है, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया था। तो फाइनल कॉल में 2.5 रुपया होता है, तो यहाँ पर लिखना 1000 शेयर्स इंटू ₹2.5 पर शेयर इक्वल टू रुपीज़ कितना आ जाएगा हमारा 2500। ये हो गया हमारा कॉल सिनेरियर। ठीक है, अब इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट इक्वल टू ₹2500 इंटू रेट कितना लेंगे बोलो, कॉल सिनेरियर का रेट जो है वो है 10%। ठीक है, और कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए, क्योंकि वो अपना पैसा जो है 2 महीने बाद पे किया है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2 महीने बाद पे किया, तो 2/12, तो ये कितना आ जाएगा 2500 इंटू 10% इंटू 2/12, ये आ जाएगा 41.66। इसको 42 रुपीज़ ले लेते हैं। ठीक है, ₹42 आ रहा है, 41.66, इसको 42 रुपीज़ ले लेते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट और कॉल सिनेरियर का फिगर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब झटपट से हमको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज बनानी है। जर्नल एंट्रीज काफ़ी इजी होंगी, चलो हम इसके जर्नल एंट्रीज जो है वो कर लेते हैं। मैं यहाँ पर हेडिंग देता हूँ जर्नल। ठीक है, अब जर्नल एंट्रीज में जो पहली जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, हमारी सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की जर्नल एंट्री। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा हमने एप्लीकेशन में रिसीव किया है, 2.5 रुपया 1 लाख शेयर्स के ऊपर, 2.5 रुपया 1 लाख शेयर्स के ऊपर, यानी कि 2,50,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रो राटा वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए जितना शेयर्स अलॉट हो रहा है हम उतना ही पैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रो राटा वगैरह एक्सेस मनी ये सब कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 250 लिख दिया मैंने, 2.5 इंटू 1 लाख। ये पहला एंट्री हमारा हो गया। अब दूसरा एंट्री क्या होगा, ये जो एप्लीकेशन का पैसा है इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करना। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कितना होगा 2,50,000 पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब थर्ड एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करने की एंट्री। क्या होगी, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करने की एंट्री। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब अलॉटमेंट में देखो 3 रुपया ड्यू है। ठीक है ना, अलॉटमेंट में 3 रुपया ड्यू है पर शेयर, 1 लाख शेयर्स हैं, तो कितना होगा 3 लाख रुपया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 3 लाख। ठीक है, समझ में आ गई बात, 3 लाख रुपए। अब फोर्थ एंट्री क्या होगी, ये अलॉटमेंट का जो पैसा मिलेगा उसकी एंट्री, अलॉटमेंट का पैसा मिलने की एंट्री। तो अलॉटमेंट का पैसा मिलने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब बताओ अलॉटमेंट के स्टेज में कोई कॉल्स इन एडवांस या कॉल्स इन एरियर है क्या, नहीं, जो भी है फर्स्ट कॉल के फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में है। ठीक है, जो भी है फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में है। तो बैंक अकाउंट डेबिट जो है ये पूरा 3 लाख रुपया हमको मिल जाएगा। ओके, एक शेयर के ऊपर 3 रुपया और 1 लाख टोटल शेयर थे, तो 3 लाख रुपया हमको मिल गया। फिफ्थ एंट्री जो होगी वो फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल में कितना पैसा हमको लेना है, फर्स्ट कॉल में हमको 2 रुपया लेना है। ठीक है, 1 लाख शेयर्स के ऊपर 2 रुपया लेना है, यानी कि 2 लाख रुपया लेना है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 2 लाख। और इसके बाद सिक्स्थ एंट्री क्या होगी,
इसका पैसा रिसीव होने की एंट्री होगी। लेकिन इसका जो पैसा हम रिसीव करेंगे, यहां पर मिस्टर नायर का कॉल्स इन एडवांस भी आ जाएगा। यहां पर मिस्टर नायर का कॉल्स इन एडवांस भी आ जाएगा। देखो मिस्टर नायर ने क्या किया था, फर्स्ट कॉल का पैसा पे करते समय फाइनल कॉल का भी पैसा पे कर दिया था। तो मिस्टर नायर के पास 10,000 शेयर्स थे, मिस्टर नायर ने एडवांस में 25,000 रुपया एक्स्ट्रा पे कर दिया था। तो टोटल हमको फर्स्ट कॉल में पैसा कितना मिलने वाला है, 2 लाख। लेकिन हमको पैसा मिलेगा कितना, 2 लाख पर 25,000 और कॉल्स इन एडवांस एक्स्ट्रा मिल जाएगा, इसलिए 2,25,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमको, बैंक अकाउंट डेबिट में हमको मिलेगा 2,25,000 रुपया। ये 25,000 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, ये मिस्टर नायर ने हमको कॉल्स इन एडवांस दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट 2,25,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल के हिसाब से हमको 2 लाख रुपए मिल गए, और टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस के तौर पे हमको मिल गए 25,000 रुपये। ठीक है, आशा करता हूँ कि जर्नल एंट्री समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब इसके बाद 7वां जर्नल एंट्री जो होगा वो क्या का होगा, 7वां जर्नल एंट्री हमारा होगा फाइनल कॉल को ड्यू करने की एंट्री। ठीक है, फाइनल कॉल को ड्यू करने की एंट्री, इंटरेस्ट वगैरह की एंट्रीज हम लोग लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फाइनल कॉल में हमको 2.5 रुपया करके लेना था, शायद देख लेते क्वेश्चन में। हाँ, फाइनल कॉल में हमको 2.5 रुपया पर शेयर लेना है, और 1 लाख शेयर्स हैं टोटल, तो 2.5 रुपया इंटू 1 लाख यानी कि 2,50,000 रुपये हमको फाइनल कॉल में लेने हैं। तो उतना अमाउंट से हमने कैपिटल में ड्यू कर दिया। ठीक है, अब 8वीं एंट्री ये क्या होगी, फाइनल कॉल में जो हमको पैसा रिसीव हो रहा है उसकी एंट्री। अब पैसा रिसीव हो रहा है यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा। ठीक है, अब कितना पैसा होगा वो पहले नहीं बताऊंगा। बैंक अकाउंट डेबिट के साथ देखो कुछ कॉल्स इन एडवांस जो पहले से हमने, जो पैसा पहले से हमने फाइनल कॉल का ले रखा है मिस्टर नायर से 25,000, ये कॉल्स इन एडवांस भी अब एडजस्ट होगा। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट होगा, यहां पर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट होगा कितना, 25,000। ये जो 25,000 पहले से लेके रखा है कॉल्स इन एडवांस, ये अब जाके एडजस्ट होगा, ये अब एडजस्ट होगा, तो इसको यहां पर लिख लिया। और कुछ पैसा जो 1,000 शेयर्स में हमको मिलना था फाइनल कॉल का, वो पैसा अभी नहीं मिल रहा है। कुछ पैसा हमको मिलना था वो नहीं मिल रहा है। वो कितना पैसा है, हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके रखा है। कॉल्स इन एरियर देखो 2,500 रुपया, तो 2,500 रुपया मिलना था वो अभी हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितना, 2,500 रुपए से। अब आप यहां पर कंफ्यूज मत होना कि कॉल्स इन एडवांस को भी डेबिट किया, कॉल्स इन एरियर को भी डेबिट किया। क्यों किया, कॉल्स इन एडवांस देखो पहले क्रेडिट हुआ था, अब हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं, अब उसको डेबिट कर रहे हैं। जब कॉल्स इन एडवांस हुआ था ना, तब हमने उसको क्रेडिट किया था। कॉल्स इन एडवांस जब हुआ था, जब पैसे हमको मिले थे एडवांस में, तब हमने इसको क्रेडिट किया था। क्योंकि जो पैसा कंपनी का अभी तक बना नहीं लेकिन उसको एडवांस में मिल गया, वो उसके लिए क्या हो जाती है, लायबिलिटी। तो इसीलिए कॉल्स इन एडवांस को हमने क्रेडिट कर दिया। पर जब फाइनल कॉल का पैसा हमने कॉल कर लिया, जब ड्यू हो गया फाइनल कॉल का पैसा, उस समय हमारी जो लायबिलिटी थी, ये पैसे तो अब हमको मिलेंगे नहीं, तो जो पहले से मिल चुके हैं वो लायबिलिटी अब हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर दे रहे हैं। तो कॉल्स इन एडवांस इसीलिए यहां पर डेबिट हुआ है। और कॉल्स इन एरियर क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि फाइनल कॉल का पैसा एक बंदा नहीं दे पाया, तो ये रिसीवेबल है हमारे लिए। ये कॉल्स इन एरियर जो है ना, ये हमारे लिए रिसीवेबल है, इसलिए हमने इसको डेबिट किया। रिसीवेबल मतलब एसेट होता है, कॉल्स इन एरियर मतलब ये पैसा हमको लेना है, इसलिए हमने यहाँ पर डेबिट किया। और यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस में हमने लायबिलिटी को रिवर्स किया है। ठीक है ना, ये हमारे लिए एसेट नहीं है, ये हमने लायबिलिटी को रिवर्स किया है। तो टोटल हमको फर्स्ट फाइनल कॉल में कितना पैसा लेना था, देखो यहां पर लिखता हूं, टू फाइनल कॉल, एक सेकेंड, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितना पैसा लेना था हमको, 2,50,000। अब देखो इस 2,50,000 में से ध्यान से समझना, 25,000 तो ऑलरेडी हमने पहले ले रखे थे, 25,000 कॉल्स इन एडवांस से पहले ही ले रखा, और 2,500 एक बंदा दे नहीं रहा अभी। 2,500 एक बंदे को देना चाहिए पर वो दे नहीं रहा अभी, उसको देने की क्षमता नहीं है अभी। ठीक है ना, नहीं दे पा रहा है। तो टोटल हमको 2,50,000 से माइनस कर दो 25,000 और माइनस कर दो 2,500, तो ये आ जाएंगे 2,22,500 रुपए। ये पैसा ही हमको मिलेगा। ठीक है, 2,22,500।
ओके, आशा करता हूं कि आपको बात यहां पर आराम से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये पैसा जो है हमको मिला। अब फाइनली इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर जो होगा उसको ड्यू करने की एंट्री कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को पहले ड्यू करने की एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को ड्यू करने की एंट्री कर लेते हैं। तो क्या होगा, देखो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हमारा एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एक्सपेंसेस को डेबिट करना पड़ेगा, अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना आया था, देखो हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके रखा है, ये रहा हमारा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हमारा 750 रुपया आया था। तो यहां पर 750 रुपया लिख देंगे, ठीक है। और टेंथ में ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को रिसीव करने की एंट्री कर लेते हैं, ठीक है ना। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस रिसीव थोड़ी होगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस तो पे होगा, सॉरी सॉरी गड़बड़ हो गई। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, बैंक अकाउंट, ठीक है। ये है 750, 750 ये एंट्री कर दी हमने। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जो मिस्टर नायर ने हमको 25,000 रुपया एडवांस में दे दिया था ना, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट उनका बनता था वो हमने कैलकुलेट करके ड्यू करा दिया, और ड्यू करा के हमने उनको पे कर दिया, ठीक है। तो ये जो है, ये दोनों एंट्रीज जो है ना, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये जो एंट्रीज है ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की एंट्रीज है, ठीक है। अब यहां पर 11th और 12th एंट्री, 11th एंट्री जो होगी वो क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर को ड्यू कराने की एंट्री। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर तो कंपनी रिसीव करती है, तो उसके लिए इनकम हो गया, तो इनकम क्रेडिट होती है, तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ये इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करके रखा है, कितना अमाउंट है, ये रहा 42 रुपीज़। ये कितना है, 42 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर 41.66 आया था, हमने राउंड ऑफ करके 42 ले लिया था, तो मैं यहाँ पर अमाउंट 42 लिख देता हूँ। अब पैसे मिलने की एंट्री करनी है हमको, पैसे मिलने की, तो 12th जो होगा एंट्री वो है पैसे मिलने की। अब देखो यहां पर तो हमने शेयर होल्डर को सिर्फ इंटरेस्ट पे किया कॉल्स इन एडवांस के केस में, लेकिन कॉल्स इन एरियर के केस में हम सिर्फ इंटरेस्ट का पैसा थोड़ी रिसीव करेंगे, इंटरेस्ट के साथ जो पैसा उस शेयर होल्डर से ड्यू है, ये जो 2500 रुपया यहां पर देखो, ये जो 2500 रुपया हमको कॉल्स इन एरियर के तौर पर मिलना था, जो नहीं मिला शेयर होल्डर से, वो पैसा भी तो लेंगे ना, सूद के साथ मूल भी तो लेंगे, असल थोड़ी छोड़ देंगे, असल भी लेंगे और सूद भी लेंगे, ठीक है। और यहां पर जो हम पे कर रहे हैं, यहां पर तो एक्चुअली पैसा कंपनी को एडवांस में मिल चुका है, इसलिए इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करना पड़ेगा शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर को कैपिटल का पैसा थोड़ी ना लौटाएंगे, नहीं लौटाएंगे, सिर्फ इंटरेस्ट दे देंगे। और यहां पर क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट आया है, ये पैसा कंपनी रिसीव करेगी मूल समेत, मूल समेत सूद, यानी कि कॉल्स इन एरियर का पैसा प्लस ये इंटरेस्ट का पैसा दोनों मिला के इकट्ठा रिसीव करेगी, ठीक है। तो यहां पर एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा रिसीव होगा, 2,500 रुपया जो है वो कॉल्स इन एरियर का प्लस 42 रुपीज़ इंटरेस्ट का, यानी कि 2542 रुपीज़ जो है रिसीव होगा, ठीक है। 2542 रुपीज़ रिसीव होगा, और 2 होगा यहां पर शेयर होल्डर, एक सेकेंड, 2 शेयर होल्डर अकाउंट, यहां पर 42 रुपीज़ और 2 कॉल्स इन एरियर, ठीक है। कॉल्स इन एरियर जो हमने डेबिट कर रखा था 2500 का, अब वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कॉल्स इन एरियर अब खत्म हो जा रहा है, पैसे हमको रिसीव हो जा रहे हैं। तो सारी एंट्रीज जो हमने कर दी, यहां पर भी ब्रैकेट बना के दिखा देता हूं, ये है कॉल्स इन एरियर वाला, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर की एंट्रीज है ये, ठीक है।
तो ये 2 एंट्रीज आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ी और कुछ इसमें हार्ड कुछ था नहीं, बिल्कुल इजी प्रॉब्लम था। तो इसी के साथ आज का क्लास जो है उसको हम खत्म करेंगे यहीं पर और मैं आपसे लूंगा विदा। अगले क्लास से हम ना फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है और जो भी आज की क्लास में पढ़ा है आप प्लीज़ ज़रूर से एक बार पूरा शुरू से लेकर अभी तक का रिवाइज कर लेना, क्योंकि अगर आपने ठीक से रिवाइज नहीं किया हुआ होगा तो फॉरफीचर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये आप ही के हित में होगा, आप पहले से अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम आराम से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को एंड करता हूं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।